आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 6 विच इज़ अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें सीक्वेंस और सीरीज़ के मुतालिक क्या क्या बातें जानने को मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं। बात शुरू करते हैं अपनी सीक्वेंस से, लेकिन सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें फंक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब फंक्शन क्या चीज़ होती है, तो इसको आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फंक्शन इज़ जस्ट सिंपली अ मशीन। मशीन में हम क्या करते हैं जी, समथिंग इज गिवन टू इट एज एन इनपुट और वो उसके ऊपर वर्किंग करके हमें आउटपुट रिलीज करती है। यही काम हमारे फंक्शन का है। आप यहाँ पे देखें तो आई हैव ड्रॉन इट हेयर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मशीन है जिसको हम लोग कोई इनपुट देंगे, वो उसके ऊपर वर्किंग करके हमें आउटपुट रिलीज कर रही है। यहाँ पे जो इनपुट हम लोग देते हैं उसको दैट इज नोन एज द डोमेन। वो क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। ये मशीन हमारा फंक्शन है जो उसके ऊपर वर्किंग करता है। सारी वर्किंग करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज नोन एज द रेंज। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इनपुट में देता हूं x मैंने इनपुट दिया, फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट होगा, वर्किंग करेगा और एज अ रिजल्ट इन आउटपुट आई विल गेट एन f ऑफ x। तो ये हमारे पास फंक्शन की एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको आगे हेल्प आउट करेगी। अब सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। तो सीक्वेंस क्या चीज होती है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, लेकिन कौन सा? जिसकी इनपुट में हमारे पास नेचुरल नंबर्स के सबसेट आए। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain, whose input is a subset of natural numbers. ओके, तो यहां से हम सीक्वेंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ फंक्शन whose domain is a subset of नेचुरल नंबर्स। ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन मेरे पास क्या हो जी? सबसेट हो नेचुरल नंबर्स का, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे जी? वो हमारी सीक्वेंस बनाती है। एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन गिवन है एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये मेरे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन की डोमेन में, इनपुट में अगर मैं सारे के सारे नेचुरल नंबर पुट करूं या उसका सबसेट पुट करूं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक इन्फिनिट सेट होता है। तो ये मैं इसके अंदर पुट करता हूँ। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ जी एफ ऑफ 1, तो एज अ रिजल्ट मेरे पास आ जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 2 एफ ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अगर मैं इसमें 3 पुट करता हूँ इट विल बिकम एफ ऑफ 3 इक्वल्स 3 का स्क्वायर प्लस 1, जो कि कितना हो जाता है हमारे पास? 10 एंड सो ऑन। हमारे पास इसकी टर्म्स चलती जाती हैं। लेकिन सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं? फंक्शंस में आमतौर पे हम लोग f की नोटेशन यूज करते हैं और जो रिजल्ट आता है दैट इज रिटन एज f ऑफ x। लेकिन सीक्वेंस के केस में हम लोग इंस्टेड ऑफ f हम लोग यूज करते हैं a, और जो रिजल्ट हमारे पास आता है a ऑफ x उसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे a ऑफ x, या समटाइम वी राइट इट एज a ऑफ n। x की जगह पे हम लोग n को यूज करते हैं, x की जगह पे n को यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपकी इनपुट भी अल्टरनेटिवली n यूज की जाएगी। और जो आपका ये f ऑफ 1 आया है इसको हम लोग a ऑफ 1 कहते हैं, और एज अ रिजल्ट हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? a1। ये आपके पास हो जाएगा जी a ऑफ 2 एंड इट विल बी रिटन एज a2 सेकेंड टर्म। इसी तरह ये आपका बनता है a ऑफ 3 और इसको लिखेंगे कैसे? इट विल बी रिटन एज a3। अब ये जो हमारे पास सारे नंबर्स जो आ रहे हैं ये एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं, और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? दैट इज रिटन एज a1 a2 a3 एंड सो ऑन, जो इसको फॉलो कर रहा होता है। नंबर्स में आप लिखें तो 2 5 10 एंड सो ऑन। तो ये हम लोगों ने सीक्वेंस की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल डिस्कस कर ली है। अब एक और चीज़ कि ये जो a1 a2 a3 एंड सो ऑन आपके पास आ रहे हैं, दे आर नोन एज द फर्स्ट टर्म a1
A2 denotes the second term, A3 third term and so on. तो A1, A2, A3 आपकी कोरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और बात आप लोगों ने यहाँ पे ज़हन में रखनी है, वो क्या कि ये जो रूल है, जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब हम इसे सीक्वेंस के लिए अपना रूल डिफाइन करेंगे देन हम लोग इसको डिनोट किया करेंगे ए एन के साथ, एंड इट विल बी रिटन एज एम स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारी सीक्वेंस की जनरल टर्म को रिप्रेजेंट किया करेगी। जब भी हम लोगों ने अपनी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करनी हुआ करेगी, हम उसके कोरेस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 या जितनी भी टर्म फाइंड करनी होगी वो पुट करके हम लोग सीक्वेंस की उतनी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए, वो क्या जी, कि व्हाट इज़ अ रियल सीक्वेंस। तो याद रखें, ऐसी सीक्वेंस जिसकी सारी की सारी टर्म्स आपके पास कौन हो जी, रियल नंबर्स हों, दैट इज नोन एज अ रियल सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस whose all terms are real numbers, that will be known as रियल सीक्वेंस। अब इसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइजेस पे मूव करेंगे तो वहाँ पे हम लोग दोनों बातें देखा करेंगे। वो क्या कि सम टाइम वो हमें रूल दे दिया करेगा, जनरल वैल्यू दे देगा हमें उसकी nth वैल्यू, और हम उसकी सीक्वेंस फाइंड किया करेंगे, वो n की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली 1, 2, 3 पुट करके एंड सो ऑन। और सम टाइम ऐसा भी होगा हमारे पास, हमें वो टर्म्स दे देगा और हम लोग उससे एक जनरल वैल्यू जो है वो फंक्शन की ड्राइव करेंगे, यानी फंक्शन की nth टर्म हम कह सकते हैं कि ड्राइव किया करेंगे। तो इट डिपेंड्स कि हमारे डाटा में गिवन क्या, उसके मुताबिक हम लोगों को आइदर ऑफ द टू कोई भी काम करना पड़ सकता है। मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट वो आप लोगों को दे रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस की जनरल वैल्यू गिवन है, nth टर्म से an इज गिवन टू अस व्हिच इज 2n माइनस 3, और वो डिमांड हमसे क्या कर रहा है, पहली 4 टर्म्स हम लोगों ने इस सीक्वेंस की फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों ने ये बात अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि क्या जी, क्या सीक्वेंस इज द वन जिसकी डोमेन क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसेट हो, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1। तो अगर मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं n की जगह पे 1, 2 एंड 3 एंड 4 जो है उसको पुट करूंगा। तो आइए उसको करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पुट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि हमने पहली 4 टर्म्स ही निकालनी है। तो क्या होगा जी, जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, दिस विल बिकम 2 इंटू 1 माइनस 3। तो 2 1s are 2 एंड 2 माइनस 3 हमारे पास क्या आता है, -1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर सीक्वेंस। इसी तरह जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, a2, दैट विल बी 2 इंटू 2 माइनस 3। सो 2 2s are 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद n की जगह 3 पुट करते हैं तो a3 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3। सो 2 3s are 6 माइनस 3 हमारे पास कितना आ जाता है जी, 3 आ जाता है। फिर जब हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 4, सो दिस विल बी 2 into 4 minus 3 and that would become 2 4s are 8 minus 3 and this will result into 5। तो मेरे सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स क्या आती हैं, दे आर -1, 1, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग इसको लिख भी लेते हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है, या द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दे आर -1, 1, 3 and 5. So these are the first 4 terms of the given sequence in the question. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन विद an इक्वल्स -1 रेज़ टू द पावर n टाइम्स m का स्क्वायर। अब ये मुझे सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है। अगेन क्या चीज़ डिमांड की गई है हमसे, ही हैज़ डिमांडेड द फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 रकमें हम लोगों ने इसकी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कि बारी बारी हम लोग n की जगह 1, 2, 3 एंड 4 पुट करके द फर्स्ट 4 वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे जी, वी विल राइट पुट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4
4 तक, क्योंकि हमने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं इसको, n की जगह पे मैंने पहले 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 टाइम्स n1 का स्क्वायर, n की जगह पे आ गया 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 की पावर 1 ऑड नंबर है, सो इट विल कम एज इट इज, और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इट इज 1। तो 1 इंटू -1 विल गिव अस -1 इन रिजल्ट। तो पहली टर्म हमारे सीक्वेंस की आ जाती है -1। ओके, जब मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा, जहां जहां n आ रहा है वहां वहां पे हम क्या पुट करेंगे जी, 2 पुट करेंगे, और ये 2 का हो जाएगा स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब अगेन जब इवन पावर हो तो माइनस चेंजेस इनटू पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है जी, वो 4 होता है। सो 4 1s are 4 विल बी द सेकंड टर्म ऑफ आवर सीक्वेंस। सिमिलरली थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं, तो n की जगह 3, जहां जहां क्वेश्चन में n आ रहा है वहां वहां पे 3 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। पावर ऑड है, सो माइनस साइन विल कम एज इट इज। 1 का क्यूब कितना होता है जी, 1। ओके, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। सो 9 इंटू -1 विल रिजल्ट इंटू -9, विच विल बी द थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। आखिरी फोर्थ टर्म की तरफ चलते हैं इस सीक्वेंस की, A4, वो हो जाएगी -1 की पावर 4 इंटू 4 का स्क्वायर। ओके, तो माइनस इवन पावर है, माइनस विल चेंज इनटू पॉजिटिव। 1 की पावर 4 कितनी आती है जी, 1 ही आती है, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, सो 16 1s are 16। तो ये आ जाती हैं मेरे सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स। तो जब मैं इन सारों को सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं, तो मैं इन सारों को कैसे लिखूंगा, सो माई रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन इज -1 4 -9 एंड 16। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। अब इसके अंदर हमें गिवन है an इज इक्वल्स टू n/2n+1। हमें nth टर्म जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन का सारा पैटर्न सेम ही है जो हम लोगों ने पहले 2 सवालों में किया, एंड व्हाट इज दैट कि आप सिंपली पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म्स ही निकाल लिए हैं, और पहले 4 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड 4 होते हैं। ओके, सो जहां n आ रहा है उसकी जगह जब मैं 1 पुट करूंगा, दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये आ जाएगी n की जगह 1 ओवर 2, n की जगह 1 + 1। तो क्या हो जाएगा जी, ऊपर तो हमारे पास 1 रहेगा, वैसे ही ओवर में 2 1s are 2 + 1 3। सो 1/3 इज द फर्स्ट टर्म फॉर दिस सीक्वेंस। जब मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म होगी, एंड दैट विल बी 2 ओवर 2। ये क्वेश्चन का n की जगह पे 2 + 1, तो क्या होगा जी, ऊपर वाला 2 वैसे ही ओवर 2 2s are 4 + 1 is 5। तो 2/5 हमारे पास आ जाती है सीक्वेंस की सेकंड टर्म। थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं, n की जगह 3 पुट करेंगे, तो न्यूमिनेटर में 3 ओवर 2 टाइम्स 3 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 वैसे ओवर 2 3s are 6 + 1 equals to 7। और फिर जब हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो हमारे सीक्वेंस की फोर्थ टर्म क्या होगी, n की जगह पे 4 ओवर 2, n की जगह पे आ गया 4 + 1, ऊपर 4 वैसे ही ओवर 2 4s are 8 एंड 8 + 1 विल बी 9। तो मेरे इस गिवन सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म्स आती हैं, दे आर 1/3 2/5 3/7 एंड 4/9। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर द गिवन क्वेश्चन इज 1/3 2/5, देन थर्ड टर्म हमारी है 3/7, और फोर्थ टर्म जो आई है वो है 4/9। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की रिजल्टिंग सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। ये पार्ट बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, वो क्यों जी, यहाँ पे मुझे an-1 दिया हुआ है, यानी nth टर्म में से माइनस उससे क्लास वैल्यू जो कि n + 2 रिजल्ट कर रही है।
और उसने मेरे से पहली 4 टर्म्स ही डिमांड की हुई हैं। बट यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है विच इज 2, a1 फर्स्ट टर्म इज 2, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करूंगा a2 3 एंड 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट इन आवर सॉल्यूशन पुट n इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, जब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा दिस विल बी a2 माइनस a2 माइनस 1 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 के। ओके, तो a2 तो हम लोगों ने फाइंड करना है, माइनस a2 माइनस 1 a1 आएगी, वो आपके सीक्वेंस की पहली टर्म हमें गिवन है कितनी है जी 2, तो इसकी जगह पे मैं 2 पुट कर देता हूँ, इक्वल्स 2 प्लस 2 मेक्स 4। अब ये 2 माइनस का है लेफ्ट साइड पे, जब मैं इसे इक्वल की राइट साइड पे लेके जाऊंगा दिस विल बिकम a2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 एंड दैट मेक्स इट 6। तो हमारे सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या आ गई, 6 आ गई। आगे चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। उसके लिए n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे जी 3 माइनस a, n है जी 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2। अब क्या होगा जी, a3 हमने फाइंड करनी है, माइनस a3 माइनस 1 ये a2 यानी सेकेंड टर्म सीक्वेंस की बनती है, और वो हम लोगों ने अभी फाइंड की है जी कितनी है, वो हमारी 6 है। तो इट विल बी 6 इक्वल्स 3 प्लस 2 इज 5। तो ये जो 6 माइनस का है इक्वल की लेफ्ट साइड पे, जब राइट पे आप शिफ्ट करेंगे आपका a3 विल बिकम 5 प्लस 6 एंड विच इज इक्वल्स टू 11। तो हमारे सीक्वेंस की थर्ड टर्म आ जाती है 11। इसके बाद जब हम लोग फाइंड करेंगे जी हमारे सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म a4, वो क्या होगी जी, n की जगह 4 पुट करें, माइनस a4 माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 2, तो वो हो जाएगा जी 4 प्लस 2। ओके, दिस a4 ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं, माइनस a4 माइनस 1 a3, और वो हमने फाइंड किया कितनी है अभी 11। सो ये आ जाएगा 11 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6। अब माइनस 11 जब इक्वल की राइट साइड पे जाएगा दिस विल बी एडेड इनटू 6, और 6 प्लस 11 मेक्स 17। तो ये हमारे सीक्वेंस की फोर्थ टर्म आ जाती है। सो द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी, क्या होगी वो हमारे पास, वो होगी जी पहली टर्म हमें दी हुई थी जी 2, उसके बाद दूसरी टर्म हम लोगों ने फाइंड की कितनी जी 6, देन द थर्ड टर्म वाज 11, और फाइनली जो फोर्थ टर्म सीक्वेंस की हमने निकाली दैट वाज 17। तो ये हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। ये भी उसी तरह है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे हमारा n मल्टीप्लाई हो रहा है हमारी nth टर्म से एक पिछली टर्म यानी an माइनस 1 के साथ। तो इसको भी कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो उसने हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है विच इज़ 1, तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी a2 a3 एंड a4 फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं जी वो कैसे होंगी। सेम तरीकाकार जो हमने 7 में किया, क्या जी सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। तो क्या होगा, जब मैं n की जगह 2 लिखूंगा सो a2 विल बी 2 टाइम्स a2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा जी 2 आपके पास, वैसे ही a2 माइनस 1 कितना हो जाएगा a1 यानी फर्स्ट टर्म, वो कितनी है हमारे पास जी 1 है। तो यहाँ से मेरे पास a2 की वैल्यू आ जाती है 2 1 ज़ार 2। सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आ गई। चलते हैं जी अगली की तरफ, क्या पुट करेंगे n की जगह पे 3, तो a3 विल बी इक्वल टू n की जगह 3 टाइम्स a3 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा जी आपके पास 3, वैसे a3 माइनस 1 a2 सेकेंड टर्म अभी फाइंड की है कितनी है वो 2 है। तो जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे योर a3 विल बी 6, ये हम लोगों ने थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस फाइंड कर लिया। और फाइनली फोर्थ टर्म के लिए हम लोग n की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा a4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स a4 माइनस 1। तो क्या होगा जी आपके पास 4 वैसे
A4 माइनस 1 यानी A3 द थर्ड टर्म, वो हमने अभी फाइंड किया कितनी 6, तो 4 टाइम्स 6 एंड 4 6 आर 24, तो ये हमारे पास हमारे सीक्वेंस की फोर्थ टर्म आ जाती है। सो द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगी जी, उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाती हैं। फर्स्ट टर्म वाज गिवन 1, सेकंड टर्म हमने फाइंड की कितनी 2, थर्ड टर्म आई 6 और फोर्थ टर्म 24। सो 6 एंड 24 आर दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। लास्ट पार्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का, द 10th पार्ट, जिसमें अगेन हम लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। एंड इट इज गिवन एज an इज इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे a और d को देखकर कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर ये a और d क्या है? दीज आर द कॉन्स्टेंट जो उसने क्वेश्चन में यूज़ किए हुए हैं। हमारा सारा सरोकार n के साथ है। आप n की जगह 1 पुट करेंगे, यू विल गेट द फर्स्ट वैल्यू। n की जगह 2 पुट करेंगे, सेकंड आ जाएगी, 3 पे थर्ड एंड 4 पे फोर्थ वैल्यू। सो व्हाट विल वी डू, हम लोग सिंपली अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और क्या तरीके का था जी, पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो देख लेते हैं जी, जब मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो a1 फर्स्ट टर्म वुड बी 1 ओवर a प्लस n की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस 1 और d हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये आ जाएगा जी 1 ओवर a प्लस 1 माइनस 1 विल बी 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर क्या रिजल्ट करता है 0। तो इसका मतलब मेरे पास a1 इक्वल आ गई 1 ओवर a के। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सेकेंड टर्म में जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो a2 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर a प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा जी 2 माइनस 1 एंड d विल रिमेन सेम। क्या होगा जी आपके पास 1 ओवर a प्लस 2 माइनस 1 1 एंड 1 टाइम्स d विल बी d। तो 1 ओवर a प्लस d हमारे पास आ जाती है द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, जब हम थर्ड टर्म की तरफ जाएंगे तो सिमिलरली n की जगह 3 पुट करें, ये हो जाएगा 1 ओवर a प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स d। तो क्या होगा जी 1 वैसे ही ओवर में a भी एज इट इज प्लस 3 माइनस 1 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2d। सो 1 ओवर a प्लस 2d विल बी द थर्ड टर्म। और फाइनली जब हम लोग फोर्थ टर्म की तरफ जाएंगे तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या होगी, n की जगह पुट करेंगे 4 इक्वल 1 ओवर a प्लस 4 माइनस 1 टाइम d। ओके, देन व्हाट विल हैपन, ये आ जाएगा जी 1 वैसे ही ओवर में a भी एज इट इज प्लस 4 माइनस 1 आप जानते हैं 3 एंड d। ये हमारे पास आ जाती है जी हमारे सीक्वेंस की फोर्थ टर्म। सो इन द एंड जो हमारे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है वो आपके पास क्या होगी जी, दैट विल बी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या ही है जी 1 ओवर a। सो 1 ओवर a वाज द फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकंड टर्म क्या आई थी 1 ओवर a प्लस d। सो दिस वाज द सेकंड टर्म 1 ओवर a प्लस d। ओके, थर्ड टर्म क्या आई थी हमारे पास 1 ओवर a प्लस 2d। सो a प्लस 2d and finally the fourth and last term of the sequence as required वो थी 1 over a plus 3d। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाती हैं। इसके साथ ही हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मज़ीद किसी पार्ट में इशू आ रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।